देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद भावुक करने वाला एक पोस्ट किया था जब ये खबर सामने आई मनमोहन सिंह के निधन की। उस पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक संरक्षक और मार्गदर्शक खो दिया। राहुल गांधी का ये पोस्ट है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद ये राहुल गांधी का भावुक करने वाला ट्वीट। देखिए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वो हर परिस्थिति में संवाद, सर्वसम्मति और सुलह की राजनीति में विश्वास करते थे। 36 साल मैंने उनके साथ काम किया, सरकार में, राजनीति में, मंत्री के नाते होने के नाते, सलाहकार होने के नाते, सभी अलग अलग अवतारों में उनके साथ मैंने काम किया है। मैं उनको भूल नहीं सकता। अपने अद्वितीय और विशिष्ट व्यवहार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस दुखद खबर के बाद। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, वो मनमोहन सिंह के घर से हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से सचिन कुमार भी मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन का सीधे ही रुख कर लेते हैं। सचिन, वहां से क्या जानकारी है? जब से खबर ये मिली है पूरे देश में ये शोक की लहर, और चंडीगढ़ में भी लोगों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं वहां पर भी सामने आ रही थी। अभी क्या जानकारी आप देंगे दर्शकों को, सचिन? जी देखिए, पंजाब और चंडीगढ़ से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रिश्ता है वो तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बानगी जो है हमने जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह तब देखी थी। उस वक्त जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा की गठबंधन सरकार होती थी। पंजाब के थे वो, अमृतसर के थे। जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद भारत आए थे और पंजाब में रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से, जब पंजाब यूनिवर्सिटी का होशियारपुर में कैंपस हुआ करता था, पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है देश में शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे होशियारपुर में कैंपस बना था और एक कैंपस जो है सोलन में। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो रिलोकेट हुई थी। पर होशियारपुर कैंपस से डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है बैचलर्स डिग्री जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुई थी। तो पंजाब के साथ तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिश्ता है वो बयान नहीं किया जा सकता। यहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, यहाँ पे प्रोफेसर रहे, रीडर रहे। तो पंजाब के साथ रिश्ता जो है, और यही वजह है कि यहाँ से जो जब सरकार थी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की पंजाब में, तब जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब पंजाब में जो है फंड्स और डेवलपमेंट जो है वो बेशुमार थे। पंजाब में बेशक अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, पर कभी भी अकाली दल की तरफ से और भाजपा की तरफ से ये नहीं कहा गया कि पंजाब के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रही है, भेदभाव हो रहा है, क्योंकि पंजाब को खुल के फंड्स जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो हैं दिए गए। और यहाँ तक भी इस बात को खुद अकाली दल के लीडर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि पंजाब के साथ उस वक्त जो है कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं हुई, और यहाँ तक कि खुल के फंड्स दिए जाते थे। और यहाँ तक था कि पंजाब के उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, वो जब अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए, तो तमाम जो डिटेल्स थी, जो बारीकियां थी, उनको भी कई बार जो है वो बाईपास कर देते थे और इजीली उनको जो है अपॉइंटमेंट जो है प्रधानमंत्री से मिल जाती थी। तो पंजाब के साथ उनका रिश्ता जो है वो बहुत बेहद भावुक रहा है, और पंजाब जो है दुख में है इस वक्त। यही वजह है कि कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन जो हैं तमाम लीडर्स जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर जो हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर पंजाब जो है प्रधानमंत्री राजनीति से परे सभी नम आंखों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस वक्त श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और चंडीगढ़ पंजाब के साथ तो उनका खास लगाव रहा, वहीं से चूंकि वो आते थे। देखिए, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है, और उनके बारे में क्या बातें उन्होंने साझा की हैं आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते,
और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहाँ क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहाँ पे? कहने नहीं घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहाँ हम क्लास 4 तक पढ़े थे। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से ज्ञानेंद्र के पास लिए चलते हैं। वो मनमोहन सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हैं और आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाना है। तमाम कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से रद्द भी किए गए हैं। ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन हर क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, जो सेवा उन्होंने दी देश के लिए, उसको तो सभी ने याद किया। लेकिन आर्थिक सुधारों को लेकर जिस तरीके से काम किया मनमोहन सिंह ने, उसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया और अमित शाह ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, सभी ने अपने ट्वीट में उस बात का जिक्र किया। तो सबसे ज्यादा आर्थिक सुधारों को लेकर जो काम किया, उसी को लेकर याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बिल्कुल मनमोहन सिंह को याद करने की कई वजहें हैं। उसमें सबसे प्रमुख वजह है आर्थिक सुधार। जो नया भारत, जिस नए भारत की चर्चा होती है, जो नया भारत हम देखते हैं, हमारी आपकी जिंदगी जिस अंदाज में 90 के दशक के बाद बदली है, हमारे परिवारों की हालत जो बदली है, कह सकते हैं कि जिंदगी बदलने की जो नींव है वो मनमोहन सिंह ने रखी जब 1991 में उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की केंद्रीय बजट में। और इसके बाद 2004 से 2014 के दौरान जब वो प्रधानमंत्री रहे, उस दौरान भी कई ऐसे माइलस्टोन हैं जिनके लिए उन्हें याद रखा जाएगा, खासतौर पर भारत अमेरिका परमाणु समझौता। तो मनमोहन सिंह एक लंबी यात्रा रही है, एक छोटे से गांव से भारत के प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा रही है, बेदाग यात्रा रही है। और आप तमाम प्रतिक्रियाएं देखें, हर कोई जो है उनकी विनम्रता को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी यादें जो है वो साझा कर रहा है। मनमोहन सिंह को याद करने की कई वजह हैं और जब भी नए भारत की चर्चा होगी, आर्थिक आज़ादी की चर्चा होगी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह से होगी, ये तो तय है। और इसके अलावा दीपा, मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि आज अंतिम दर्शन मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का जो है वो लोग 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर करेंगे। कई गणमान्य लोग पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग जो है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। हमें ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस मुख्यालय में कल मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, परिवार और सरकार जो है, सरकारी तंत्र जो है वो मिलकर के इस बात को फाइनल करेगा और उसकी जानकारी औपचारिक तौर पर दी जाएगी। लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस दफ्तर में कल मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो देर रात उन्हें मृत घोषित किया गया एम्स में और इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो एम्स से उनके आवास लाया गया। पिछली रात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहाँ पर आए और उन्होंने परिवार से मुलाकात की। संभव है आज भी स्वाभाविक तौर पर वो आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी और आज पूरे दिन मुलाकात का दर्शन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। कल कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस दफ्तर जहां पर उनका आवास है वहां से चंद मीटर की दूरी पर है और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि उसको अंतिम संस्कार को लेकर के जो रूपरेखा होगी, जो कार्यक्रम होगा, उसको लेकर औपचारिक तौर पर अभी जानकारी आना बाकी है। दीपा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।